ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हौसले कई बार पख्त होते हैं, हौसले कई बार पख्त होते हैं, लेकिन वह जुनून में मंदमस्त होते हैं। कैसे हैं साथियों, मैं आप सभी को YouTube के माध्यम से मैथ और इंग्लिश का क्लास डेली प्रोवाइड करा रहा हूं। आप लोगों को मतलब कि जीरो से लेकर यानी कंसेप्ट से लेकर ट्रिक तक और हायर एजुकेशन सीजीएल तक क्वेश्चन आप लोगों को कराने के लिए आप लोग को सामने हम प्रस्तुत हुए हैं और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइजर के जो थ्योरी हम बताए थे, थ्योरी खत्म हो गया, अब आते हैं हम लोग डिवाइजर के क्वेश्चन पर जाते हैं। तो आइए डिवाइजर के क्वेश्चन अब जानते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि हमने अपना नंबर सिस्टम का असाइनमेंट बनाए हैं और आप लोगों को उसी असाइनमेंट के माध्यम से उसी डाटा से आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे। देखिए हमने क्या किए हैं, दिखाई दे रहा है। देखिए क्या किए, डिवाइजर टाइप 1 में क्वेश्चन इतना है 11 क्वेश्चन जो एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया है, इसमें इंक्लूड किए हैं। यूपीएससी सीरीज में पूछा गया है प्रश्न, उसको भी इंक्लूड किए हैं। और रहा सवाल टाइप 2 बनाए हैं, इसका टाइप 3 बनाया है, टाइप 4 बनाए हैं और मेरा टाइप 4 में 21 क्वेश्चन है, यानी 20 के आसपास क्वेश्चन है। समझिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट सारा का सारा क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमने स्क्रीन पर सेट कर दिए, लेकिन इस चीज को हम पढ़ के आपको बताएंगे ताकि मेरे पास कुछ रहना चाहिए ताकि आप लोगों को संबोधित कर दे। ऐसे तो दिमाग में सेट है, बट एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को देख के बताता है आदमी तो वह बिल्कुल राइट है। तो आइए हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहली बात फर्स्ट में फैक्टर करना है। फर्स्ट में क्या करना है, फैक्टर करना है। सेकंड में क्या करना है, अरेंज करना है, थ्योरी में बता चुके हैं। थर्ड में क्या बोले थे, ट्रिक आपको प्रोवाइड कराना है और फोर्थ में आपको आंसर हम आपको लास्ट में आंसर आपको बता देंगे। तो चलिए आइए इसको हम देखते हैं। 1240 को पहले फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहली बात फैक्टर को स्टार्ट करना है 2 से 3 से 4 से, ऐसे ही बढ़ते रहना है। 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 0 हो जाएगा। 2 से 2 3 6, 2 एकम 2 0, फिर 2 एकम 2, फिर एक आ जाएगा 2 पचे 10, एक आ जाएगा 2 पचे 10। अब यहाँ देखते हैं 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कट रहा है तो 5 से हम काटेंगे। 5 से 15, 5 से कम 5, यानी टोटल डाटा आपका इतना आ गया। अब हमने फैक्टर तो कर लिया, अब क्या करना है, अरेंज करना है। तो डाटा आपको अरेंज करना है। देख लीजिए अरेंज करें। आपका डाटा 2 कितना है, 3, 1 2 3 तो 2 के पावर 3, 5 कितना है 1, 5 के पावर 1 और 31 कितना है 1 तो 31 के पावर 1। अब क्या करना है, यह आपका अरेंज हो गया। ट्रिक क्या बताए थे, कॉन्सेप्ट में क्या बताए थे, थ्योरी में क्या बताए थे कि जब भी आपका पावर कुछ भी हो उसमें एक एक जोड़कर गुना कर देना है। ये नहीं बोलते तो यहाँ पावर कितना है 3 तो 1 4 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या है 1 तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 गुना कर लीजिए। 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो टोटल आपका 16 आ जाएगा। 16 आपका आंसर हो जाएगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन के माध्यम से भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकेंड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10,500 के भाजकों की कुल संख्या 1 और 10,500 को छोड़कर कितनी होगी, यह आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहली बात आपको तो पता हो गया क्वेश्चन नंबर यह 2 है। चलिए 10,500 को क्या करना है, फैक्टर कर देना है। 2 से करेंगे 2 पचे 10, 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 1, 2 पचे 10 0,
फिर आ जाएगा 2 से 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पच 10। क्लियर। फिर यहाँ देख लेना है कि 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा। 3 से देख लेना है विभाज्यता का नियम आपको पता नहीं होगा तब, लेकिन नहीं पता होगा तो आपको बताएंगे। फिलहाल आपको गुना भाग सीखना जरूरी है, बेसिक घर पर देख लेना है। देखिए 3 से देख लेते हैं, 3 8 24, 2 3 7 21, हाँ कट जाएगा 3 से। चलिए 3 8 24, 2 3 7 21, 3 5 15। आप फिर इसको 3 से देखेंगे, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। 3 दूना 6, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 वा 27, नहीं हो पाएगा। 5 से देखते हैं, 5 से कम 5, यहाँ हो जाएगा 3 37, 5 7 35, 2 50 25। फिर इसको 5 से देख लेते हैं, 5 3 15, 2 50 25। फिर इसको 5 से देख लेते हैं, 5 7 35। यह आपका फैक्टर हमने कर लिए। आपको फैक्टर करने आता है तो सही बात है, नहीं आता है तो ऐसे कर लेना है। लेकिन जनरली जो मैथ के शुरुआती दौर से पढ़ रहे हैं उनको आता होगा, नहीं भी आता तो यहाँ सीखने की जरूरत है। जो लोग अभी इंटर पास किए हैं, जिन लोगों को कंपटीशन में रुचि है, उन लोगों के लिए जरूरी है। चलिए अरेंज करते हैं, अरेंज करें। देखिए 2 कितना है, 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 3 कितना है 1, तो 3 के पावर 1। और फिर देखना है 5 कितना है 1 2 3, 5 के पावर 3 गुने 7 कितना है 1, तो 7 के पावर 1। जब आपका पूछे कि 1 और 10,500 को छोड़कर टोटल कितना संख्या होगा तो उसको बताएंगे, आपको क्वेश्चन बताएं। लेकिन पहले हमको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है। तो कैसे निकलता है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर? कि सबसे पहली बात जितना पावर होगा उसमें एक एक जोड़कर गुना कर लेना है। यहाँ कितना है 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा। यह आपका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ गया। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ गया। कितना गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 दूना 48, यानी आपका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स 48 है। लेकिन आपसे पूछा कि 1 एवं 10,500 को छोड़कर टोटल कितना संख्या होगा। तो जब डाटा आपका 1 एवं 10,500 को छोड़कर बोला तो यानी 48 में से तो घट ही जाएगा। तो 48 में से घटा देंगे, कितना घटेगा 1 और 1 2, तो हो जाएगा 46। ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा। 75 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 3, 75 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? सबसे पहली बात क्या बताया कि बेस वाले को फैक्टर करना है। तो 75 को फैक्टर कर लेना है। कितना से जाएगा 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर जाएगा 5 से 50 25। उसके बाद अरेंज कर देना है। क्या करना है? अरेंज करना है। क्या होगा 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2, पावर कितना है 8। चलिए बहुत अच्छा। अब इसको क्या करेंगे, जब ब्रैकेट होगा, कोई भी ब्रैकेट होगा पावर में होगा तो गुना हो जाता है। तो 3 के पावर हो जाएगा 8 गुने 5 के पावर 16। अब यहां से पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितना होगा। तो हम बताएं ट्रिक कि जितना पावर हो उसमें एक एक जोड़कर गुना कर देना है। तो यह हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 17। तो गुना कर देना है 17 9 53 यानी 153। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है क्वेश्चन 162 के पावर 15 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। चलिए कोई बात नहीं है, जिस तरह अभी क्वेश्चन हम देखें उसी तरह इसके पहले वाले क्वेश्चन उसी तरह बनाना है। क्या करना है कि 162 को फैक्टर कर देना है। क्लियर। 2 8 1, फिर 3 से 3 दूना 6, 2 3 3 7 21, क्लियर। 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको अरेंज करना है। सब तो माइंड में आपको सेट हो गया है। चलिए 2 कितना है 1, 3 कितना है 4, पावर देना है कितना 15। चलिए अब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकलते हैं तो क्या होगा, गुना हो जाएगा।
तो 2 के पावर 15 गुने 3 के पावर 60। अब आपका ट्रिक बोलता है कि जितना पावर होगा उसमें एक जोड़कर गुना कर देना है। आप कैंसिल निकल जाएगा तो यह हो जाएगा 16 गुने यह हो जाएगा 61। क्लियर, गुना कीजिए 16 एकम 16, हाथ में 6, 16 छक 96 97, यानी टोटल आपका हो जाएगा 1 मिनट रख लेते हैं। 16 एकम 16 यानी 6 ना होगा, सॉरी, टोटल आपका हो जाएगा 976। केवल गुना कर लेना, बाकी कुछ नहीं। 16 एकम 16 का 6 हाथ में 1, 16 96 97, यानी 976 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 35 के पावर 5 गुने 21 के पावर 6। क्वेश्चन क्या है? 35 के पावर 5 गुने 21 के पावर 6 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? यही क्वेश्चन आपका। आप तो सीख लिए हैं कि क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 5 सत्ते 35 यानी 5 गुने 7 कर सकते हैं या 7 गुने 3 कर सकते हैं। क्लियर। अब आपका डाटा क्या है इसको देखना है कि 5 के पावर क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, गुने 7 के पावर 5 हो सकता है, फिर यहाँ 7 के पावर क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, 3 के पावर क्या हो सकता है? बोलो तो जल्दी से 6 हो सकता है। क्लियर। अब रहा सवाल कि मेरा डाटा अगर एक तरीका से होगा तो जोड़ देना है, तो फिर यहाँ हम देख लेते हैं एक बार और प्रोसेस चलते हैं। 5 के पावर 5, 7 के पावर 11 गुने 3 के पावर 6। अब क्या करना है कि जब टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस पूछेगा तो पावर में एक एक जोड़कर गुना कर लेना है। माइंड में तो क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ 6 गुने 12 गुने 7, क्लियर, गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा 12 छक 72 गुने 7, यह हो जाएगा टोटल 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 7 49 1 50, यानी टोटल आपका हो जाएगा 504। यह आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 544 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है जो कि 3 से बड़ा हो? कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आपका अब आसानी से बन पाएगा। जहां डाउट होगा कमेंट में बताना है। चलिए 544 पहले क्या करना है? फैक्टर कर लेना है। 2 दूना 4, 2 से 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 छक 12, 2 8 16। क्लियर। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, यह हो जाएगा 2 एकम 2, 2 से 14। अरेंज कर देना है, अरेंज करें। चलिए क्या है आपका डाटा? 2 कितना है? 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 17 कितना है? 1, 17 के पावर 1। अब आपका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो यह हो जाएगा 6 गुने 2, यह आपका टोटल हो जाएगा 12। और लेकिन आपका पूछा कि 3 से बड़ा होना चाहिए, तो जब 3 से बड़ा बोलेगा, 5 से बड़ा बोलेगा, उतना डाटा को पूरे मान में से घटा देना है। तो क्या होगा? 12 में सर 3 चला जाएगा, यह आपका हो जाएगा 9, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है 7, 1248 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी? क्या पूछा? 1248 नहीं, सॉरी 80 है, 1280। तो क्या करना है? फैक्टर करना है। 2 छक 12, 2 चौका 8 0, 2 से 2 3 6, 2 दूना 4 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12 0, फिर 2 से जाएगा 8 0, फिर 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5। ये आपका सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप फैक्टर कर सकते हैं। अरेंज करना है, देखिए 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 के पावर 8 गुने 5 कितना है? 1, तो 5 के पावर 1। अब क्या करना है आपको? यहां पूछा सम, इवन, सम भाजकों की कुल संख्या निकालना है, और विषम, ऑड,
विषम भाजकों की कुल संख्या निकालना है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए जब भी आपका सम वाला डाटा पूछेगा ना, देखो बाबू सबसे पहली बात क्या करना है, जब सम पूछे तो पावर जितना होगा सम वाले को जितना होगा उतना ही आपको ऐड करना है। तो 8 यहाँ हो जाएगा, लेकिन बाकी वाले डाटा में जितना होगा विषम जितना होगा भाज, यानी 5 क्या है, अभाज्य है, तो आपका उस डाटा में एक एक जोड़कर गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 2, तो यह आपका हो जाएगा टोटल 16। क्लियर। आप विषम देखते हैं, विषम वाले में करना क्या है कि सम वाले पावर को यहाँ फिर से लिख देते हैं ताकि देखने में आपको अच्छा लगेगा और समझने में भी आपको आसानी लगेगा। यानी डाटा है जब विषम पूछेगा तो सम वाले डाटा को पावर और बेस को छोड़ देना है, केवल विषम पार्ट को लेना है, केवल विषम पार्ट को लेना है। एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, तो यह आपका 16 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता देते हैं और समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला आपसे कि 860 के सम एवं विषम, 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितना होगा। क्लियर। 860 को क्या करना है, फैक्टर करना है 2 से 4 3 0 2 2 दूना 4 2 एकम 2 2 5 10। क्लियर कर देना है, 5 से जाएगा, 5 चौका 20 5 देगी 15। क्लियर। अब अरेंज कर देना है, अरेंज करें। 2 कितना है 2, 2 के पावर 2 गुने 5 कितना है 1, 5 के पावर 1 और 43 के पावर 1। क्लियर। अब क्या पूछा, सम। वाह, सम पूछा। अब आप लोग तो बना सकते हैं क्योंकि सम वाले पार्ट को छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, केवल जितना होगा उतना ही आपको लेना है, दिमाग में रखना है। चलिए 2, बाकी सब में एक एक जोड़कर आपको क्या करना है, गुना कर देना है। 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8। अब विषम देखते हैं, ऑड देखते हैं कितना है ऑड, तो डाटा तो यही है आपका, लिख देते हैं ताकि देखने में और समझने में आसानी होगा। करना क्या है आपको कि सबसे पहली बात कि मेरा डाटा विषम पूछा, तब विषम में सम के पावर और बेस को छोड़ देना है, यानी इसको काउंट नहीं करना है, बाकी जितना होगा उसको काउंट करना है। तो यहाँ हो जाएगा यानी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड का या पावर में एक जोड़ का गुना कर देना, तो 2 गुने 2 हो जाएगा 4, यानी 8 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला कि 45 के पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितना होगा। क्वेश्चन 9 नंबर में क्या बोला देख लो बाबू थोड़ा। 45 के पावर 6 क्या करना है, 45 को फेडर कर देना है, जो आसान होगा यही से तोड़ देना है। 33 के 9 9 5 से 45, तो यह हो जाएगा 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। अब उसके पावर कितना है 6, तो हो जाएगा आपका 3 के पावर 12 गुने 5 के पावर 6। क्लियर। अब यहाँ आपको क्या पूछा, सम एवं विषम। सम मतलब इवन और विषम ऑड, यानी पूछा तो सम वाले में डाटा में क्या करना है, जितना आपका डाटा होगा यानी उसके पावर जितना होगा उतना ही को लिखना है। लेकिन यहाँ तो सम की चर्चा ही नहीं है, तो सम की चर्चा नहीं होगा तो वहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0। अब बाकी बात जो आपका होगा विषम जोड़ कर गुना कर लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 13 गुने 7 63 91, यह आपका आंसर हो जाएगा 0 एवं 91 आंसर। क्वेश्चन 10 में आपका बोला निम्नलिखित में से किस एक में भाजकों की न्यूनतम संख्या है। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनता है, क्योंकि निम्नलिखित यानी 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन ऐसा डाटा है जिसमें निम्न आपका भाजकों की संख्या होगा। तो मेरे माइंड में तो पहले से है, लेकिन आपको हम सिखाने के लिए एक चीज आपको होमवर्क देंगे और उसको आप लोग बनाना है। लेकिन खैर इसका हम आपको
आपको समझा दें कि क्या है डाटा। यह आपका यूपीएससी सीरीज 2012 में प्रश्न पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ लिखा यूपीएससी सीरीज 2012 में, आप सर्च करके गूगल पर और क्वेश्चन को भी देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। चलिए, लेकिन आप लोगों को बोला निम्न में से कौन सा डाटा ऐसा है जिसके न्यूनतम भाजकों की संख्या होगा। तो हमको तो पता है कि 91 है। आप लोगों को करना क्या है, घर पर 88 को फैक्टर करना है, 96 को फैक्टर करना है और 99 को फैक्टर करना है। तीनों को देखना है। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो तो नहीं होगा, और नहीं तो यही यानी सबसे कम होगा 91 वाला डाटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको ही चर्चा करते हैं। 91 को करना क्या है, फैक्टर कर देना है। तो 13 7 91 यानी 7 या 13 हो जाएगा। अरेंज करना है तो क्या होगा, 7 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1 अरेंज कर दिए। आप क्या करें, ट्रिक क्या है आपका कि जितना आपका डाटा होगा उसमें एक एक जोड़ कर गुना कर देना है। क्लियर। तो यह हो जाएगा 2 गुने 2 क्या हो जाएगा 4। यानी अब आपको करना क्या है देखना, हमने तो बता दिया और सभी को बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को साथ में आपको एक होमवर्क मिल गया बनाने के लिए। और करना क्या है, सभी को देख लेना है और इससे ज्यादा आया तो समझिए कि यही आंसर है, लेकिन इससे कम आ गया कोई भी डाटा तो समझिए कि आपका वही आंसर होगा। लेकिन आपको मौखिक बता दें, देखिए 91 जो डाटा है 2 पार्ट में टूटा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, लेकिन 88 कितना पार्ट में टूटेगा, 88 देख लो, 22 दूना 44 यानी 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88 यानी 8 दूना 16 पर तो ऐसा ही हो जाएगा। क्या मतलब देखना है, इसको ऐसे तोड़ लेना है। 96 को देख लो ऐसे ही और 99 को ऐसे ही देख लो। तो जो ज्यादा डाटा में टूटने वाला होगा, ज्यादा डाटा में फैक्टर होने वाला होगा, यह बहुत ही कंसेप्ट है और ट्रिक है, बहुत मस्त मतलब ट्रिक है। देखकर ऐसे ही मार देना है आंसर। लेकिन उसी के लिए बता दे रहे हैं कि यह ज्यादा फैक्टर होगा, इसका भी ज्यादा फैक्टर हो रहा है, इसका भी ज्यादा फैक्टर हो रहा है। तो यानी डिवाइजर में जिसका ज्यादा फैक्टर होगा उसका ज्यादा भाजकों की संख्या आएगा, जिसका कम फैक्टर होगा उसका कम भाजकों की संख्या आएगा। तो आपको दिख रहा है कि 91 कम फैक्टर है सभी के अलावे, तो यानी यही आंसर होगा। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन और मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी एफसीआई 2012 में प्रश्न पूछा गया है। देख लो बाबू, यह आपका क्वेश्चन है, दिख रहा होगा। एफसीआई 2012 में प्रश्न है पूछा हुआ, 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितने है। ऐसे आपको हम थ्योरी में बता चुके हैं, आपको सारा वीडियो देखना है। अगर आप सीखने के उद्देश्य से मेरे चैनल पर आप बने हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लेना है, क्योंकि आपको मस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भी कराएंगे सीजीएल तक, और इंग्लिश का भी तैयारी आपको अच्छी तरह होगा बाकी सब टीचरों के अलावे। आपको देखना है, कंपेयर करना है, उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन पहले देखिए वीडियो को ताकि आपको स्पष्ट हो सके, सुनिश्चित हो सके कि रियलिटी में हमको कुछ यहाँ से मिलने वाला है, कुछ सीखने वाले हैं हम। इसलिए आप मेरे चैनल को देखिए पहले, तब सब्सक्राइब कीजिए या डिसलाइक मार के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 1800 क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। हमने पहले क्या बोला, 1848। तो इस डाटा को पहले फैक्टर करके अरेंज करना है। चलिए इतना तो कर लेते हैं, 2 9 2 4 केवल कर देना, आसानी होगा। 2 चौका 2 छक 12 2 दूना 4 क्लियर। 2 से 2 दूना 4 2 3 6 2 कम 2। अब देखना है कि 2 से जाएगा कि 3 से जाएगा। 3 से देखते हैं, 3 7 21 2 3 7 21, फिर देखते हैं 7 11 क्लियर। अब अरेंज करना है डाटा को, इतना माइंड में तो सेटअप हो ही चुका होगा। चलिए इस डाटा को गिनते हैं, 1 2 3 यानी 2 कितना है 3, 3 कितना है 1, और 5 कितना है, सॉरी 5 इसमें तो ये नहीं है, 7 7 कितना है 1, और 11 कितना है 1। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने वाले हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में, और बताएं भी है कंसेप्ट में और थ्योरी में। चलिए देखना क्या है कि जब संयुक्त पूछेगा, संयुक्त मतलब कंबाइन, कंबाइन मतलब एक साथ, तो उस डाटा को कैसे बनाएंगे। जब संख्या पूछा तो अभी तक तो हम संख्या सीख चुके हैं, लेकिन संयुक्त पूछेगा तो यह डाटा विषम पूछा तो सम वाले डाटा को
छोड़ देना है। स्मॉल डाटा को पावर और बेस दोनों छोड़ देना है। बाकी आपको विषम है तो विषम को अलग अलग करके लिख देना है। क्लियर। अब आपका बोला अरेंज, अरेंज तो मैंने कर दिया है। संयुक्त बोला, संयुक्त मतलब आप संयुक्त कैसे करेंगे, एक साथ कैसे करेंगे, यानी लिखने का तरीका और बोलने की मेरा तरीका जो होगा, सिखाने का जो तरीका होगा, देख लीजिए। पहले हम 3 और 7 को कंबाइन करते हैं, 3 7, फिर 3 11 को करते हैं, 7 11 को करते हैं। क्लियर। अब यह हो सकता है 3 7 11। अब यह नहीं करना है आपको कि रिपीट कर देना है। 3 7 कर दिए तो फिर 7 3 कर दीजिए, फिर इसको 11 3 कर दीजिए। नहीं, यह डाटा आपको गलत हो जाएगा, आंसर सही नहीं है। लिख सकते हैं लेकिन गलत आंसर में आएगा। सही आंसर क्या है, एक बार हमने लिख दिया, दोबारा उसको रिपीट नहीं करना है। हाँ, दूसरे से रिपीट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया 3 7 तो 3 11 से कर सकते हैं, लेकिन 11 3 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। तो यह डाटा लिखे कितना, एक बार। यह डाटा कितना लिखे, एक बार। यह डाटा कितना लिखे, एक बार। और यह डाटा टोटल कितना, एक बार। तो टोटल डाटा हो गया 4 बार, यानी आपका संयुक्त विभाजकों की टोटल संख्या हो जाएगा 4। लेकिन आपको एक कंसेप्ट बता देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को हमने देखा, कितना भी ऐसा प्रश्न आ जाए आपको आंसर 4 ही आता है। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आंसर 4 ही आएगा, संयुक्त विभाजकों की संख्या। ऐसे क्वेश्चन आपको बना के देखना है। एग्जाम हॉल में आपको करना क्या है कि बनाना है, क्योंकि कुछ डाटा हमने तो बहुत सारा क्वेश्चन नहीं देखे हैं, 1 लाख 2 लाख, या बहुत सारे क्वेश्चन अभी सामने प्रस्तुत भी नहीं हुए, लेकिन जितना भी तक देखे हम क्वेश्चन, सब में 4 होता है। खैर, आपको इस चीज को प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के बाद हमको इस चीज को, पर्सनल इस क्वेश्चन को अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जवाब भेज सकते हैं कि सर आपका बात कितना % सही है, कितना % गलत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइप में, जब टाइप 2 पढ़ाएंगे आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू। और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे, यह बात जरूरी होगा। मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, मेरे सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन लाइक इसलिए करें क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद आप लोग को इस वीडियो को प्रोवाइड कराते हैं, तो एक लाइक तो बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।